देसी गायें शुरू से बहुत पवित्र रहती है। उनकी क्षमता, उनकी अपनी बहुत सारी विशेषता होती। आप अंदाज लगा लो, बेल्जियम अपनी गिर नस्लों के आधार पर कहां से कहां चला गया। हम तो गोपाल कृष्ण गाय के पालने वाले वंश के नाते से हजारों साल से जाने जाते हैं। तो इस नाते से ऐसे कई प्रोजेक्ट जो हमारी पुरानी संस्कृति को भी बचाए और नए दौर के नए समय के हिसाब से भी दूध उत्पादन में भी आगे बढ़े। भारत की परंपरा का आधार है गौपालन, लेकिन समय के साथ साथ गौपालन का जो महत्व है वो कम नहीं हुआ है। लेकिन बहुत सी गायों की दशा अब उतनी अच्छी नहीं है। ज़्यादातर लोग उपयोग करने के बाद गायों को सड़कों पर छोड़ देते हैं। गाय का महत्व हमारे जीवन में किसी भी तरीके से कम नहीं है, क्योंकि एक गाय को 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस गाय के अंदर में देवताओं का वास दिखाया गया है कि किस तरीके से कहाँ पर कौन से देवता का वास होता है। अगर हम गौ सेवा करते हैं तो हम न सिर्फ गौ सेवा करते हैं, बल्कि इन 33 करोड़ देवी देवताओं का हम जो कह सकते हैं कि जो पुण्य पाते हैं, हम जो उनकी पूजा करने का जो पुण्य पाते हैं वो भी हमें मिलता है। तो इसीलिए गौ पूजन करना चाहिए। इसी गौ पूजन के महत्व को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने ये फैसला लिया है कि इस बार गोवर्धन पूजा को पूरे प्रदेश स्तर पर मनाया जाएगा। गोवर्धन पूजा हर साल लोगों के द्वारा की जाती है, लेकिन इस बार शासन स्तर तक इस गोवर्धन पूजा को धूमधाम से मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के गोरस गांव को चुना है और इस दिन वो यहीं पर गौ सेवा करेंगे। उन्होंने ये निर्देश भी दिया है कि प्रदेश के सभी मंत्री और सभी विधायक, सभी सांसद अपने क्षेत्र में गौशालाओं में जाएं, वहां पर गौ पूजन करें। सभी अधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि लोगों को न सिर्फ गौ पूजन के बारे में बताएं, बल्कि सरकार द्वारा जो संचालित हो रही पशुपालन संबंधी योजनाएं हैं, गाय से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, उनके बारे में भी बताएं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद बीडी शर्मा ने कहा कि पहली बार सरकार गोवर्धन पूजा अपने स्तर पर मनाने जा रही है। इस दौरान प्रदेश की गौशालाओं में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। बीडी शर्मा ने कहा कि समाज को गौशालाओं से कैसे जोड़ा जाए, इसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने यह ऐतिहासिक कदम उठाया है। गौशालाओं के संचालन में समाज की भूमिका तय करने के लिए मुख्यमंत्री ने एक बड़ा निर्णय लिया है। आगामी दीपावली का पर्व हमारे लिए भगवान राम का अयोध्या में लौटना, ये 17 लाख साल पुरानी बात है, खूब आनंद का विषय है। लेकिन सच्चे अर्थों में दीपावली तो गोवर्धन के साथ मनती है और गोवर्धन करते राम और कृष्ण दोनों स्मरण हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो पशुपालन और ख़ास करके भारत की दुनिया में पहचान दूध और दही की नदियाँ बहती थी। ऐसे में हमारा समाज गाँव का नीचे से नीचे तक का भी इस गोवर्धन पूजा को बहुत आनंद से मनाता था। हमारी सरकार ने भी तय किया कि गौशालाओं में प्रति गौमाता अनुदान भी हमने डबल किया है। सरकारी स्तर पर भी गौशाला बहुत अच्छी बनाने जा रहे हैं। दूध उत्पादन को भी लगातार बढ़ावा दिलवाएंगे, लेकिन समाज में इन अच्छे त्योहारों को पुनर्स्थापित करने की ज़रूरत है। तो आजकल गोबर के धन को भी एक तरह से माना जा करके CNG गैस से लेकर के प्राकृतिक खाद तक बहुत सारे उत्पाद उसके द्वारा बनाए जाते हैं और इसीलिए गौमाता के पशुपालन के साथ उसको विशेष अभियान के रूप में जनता में स्वीकार्यता हो तो सरकार भी गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाएगी। आपको बता दूं कि किस तरीके से जो गौ पूजन करना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि समय के साथ साथ गौ पूजन का महत्व बढ़ता जा रहा है। कई प्रदेश में तो गाय पूजा और गाय से जुड़े हुए अधिकार के बारे में बढ़ोतरी हो रही है। हम आपको बता दें कि ये गौ दूध के बारे में यहाँ पर एक वर्णन है, क्योंकि हम यहाँ पर एक गौशाला के प्रांगण में स्थित है और इसमें सीधे सीधे है कि जो गाय का दूध होता है उसमें जो सुपाच्य प्रोटीन होता है वो 3% होता है। इसमें जो स्निग्धता होती है वो 1% होती है। श्वेत सार 1.6% होता है और विटामिन 1.25 होता है। तो ये गाय का जो दूध है इसमें सुपाच्य प्रोटीन, मतलब जो भैंस का दूध होता है वो दूध बहुत सुपाच्य नहीं होता है। इसीलिए ज़्यादातर बच्चों को गाय का दूध
देने को ही कहा जाता है कि गाय का दूध पिलाने से न सिर्फ उनकी बुद्धि तीव्र होती है, उनका शारीरिक विकास भी होता है। इसके अलावा गाय के दूध में कई सारे ऐसे तत्व होते हैं जिसमें इम्यूनो एसिड है, खनिज लवण है, फैटी एसिड है, विटामिन है, धातु है, शर्करा है, फास्फोरस है। तो ये सारे तत्व केवल गाय के दूध में मिलते हैं। देसी गाय का दूध अगर आपको मिले तो वो अमृत के समान होता है। हमारे पीछे जो गौशाला है, इसमें जो गाय हैं, गिर हैं, इसमें साहिवाल हैं, ये विशुद्ध देसी गाय मानी जाती है। और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो गौशाला में जो गाय पाली जाती हैं, इनका संचालन संस्था के द्वारा किया जाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग भी आते हैं और गौ सेवा करते हैं। वो गौ सेवा के लिए न सिर्फ इनको चारा खिलाते हैं बल्कि वो गौदान भी करते हैं और जिनके माध्यम से इस तरह की गौशाला का संचालन होती है। सरकार भी यही चाहती है कि गौ सेवा का महत्व बढ़ना चाहिए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गाय पालें और ऐसी नस्ल की गाय पालें कि जो न सिर्फ हमारे लिए ज़रूरी हैं बल्कि दुग्ध उत्पादन में बहुत बड़ी भूमिका को निभाएं। और इसी वजह से सरकार का यह उद्देश्य जो गोवर्धन पूजा करने का सरकार ने फैसला लिया है, ये बहुत ही फायदेमंद है और पूरी प्रदेश की जनता इसकी सराहना भी कर रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गौ सेवा करते हैं। उन्होंने तो विशेष किस्म की हुंडारोन गाय को अपने सरकारी बंगले में पाल रखा है। प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप मध्य प्रदेश में गौ सेवा और गौ संवर्धन के लिए सरकार द्वारा कई तरह की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना के अंतर्गत कुल 1289 गौशालाओं को संचालित किया जाता है, जिनमें 1.27 लाख गौवंश का पालन किया जा रहा है। स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा 627 गौशालाएं संचालित हैं, जिनमें 1.99 लाख गौवंश हैं। 2014 में भारत में 146 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता था। अब ये बढ़कर 210 मिलियन टन तक पहुंच गया है, यानी करीब करीब 44% की वृद्धि। आज पूरे विश्व में मिल्क प्रोडक्शन 2% की रफ्तार से बढ़ रहा है, जबकि भारत में इसकी रफ्तार 6% से भी ज्यादा है। भारत में दूध की पर कैपिटा अवेलेबिलिटी पूरे विश्व के औसत से कहीं ज्यादा है। बीते 3-4 वर्षों में ही भारत के छोटे किसानों ने बैंक खातों में हमारी सरकार ने करीब 2 लाख करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए हैं। इसका बहुत बड़ा हिस्सा डेयरी सेक्टर से जुड़े किसानों के खातों में भी आया है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार के द्वारा गौ संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए कई सारी योजनाओं का संचालन भी किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 1289 गौशाला सरकार के द्वारा संचालित हैं, जिसमें 1 लाख से भी ज़्यादा गौवंश इसमें पाले जा रहे हैं। इन गौवंशों का संवर्धन सरकार के द्वारा किया जा रहा है। वहीं कई निजी संस्थाओं के द्वारा भी गौशालाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसमें करीब 2 लाख से ज़्यादा गौ पालन किया जा रहा है। आपको बता दें कि सरकार ऐसे लोगों को भी अनुदान देती है जो गौ पालन करना चाहते हैं। प्रति गाय के खरीद पर सरकार के द्वारा 15,000 की सब्सिडी दी जाती है, जबकि भैंस की खरीद पे 18,000 की सब्सिडी है। इसके अलावा जो पशुपालन करने वाले लोग हैं, उनको किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी होती है। उसके माध्यम से वो 1,60,000 रुपये तक का लोन लेकर और बहुत ही कम ब्याज दर पर ये लोन दिया जाता है। इसके माध्यम से उन्हें जो सरकार गाय खरीदने और गौशाला संचालन की सुविधा देती है। तो ये सरकार द्वारा इसलिए दिया जाता है कि लोग न सिर्फ गाय का पालन करें बल्कि गौ संवर्धन करें, और इससे दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा और प्रदेश के साथ साथ उनकी भी आय में इजाफा होगा। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार के द्वारा प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश के पशुपालकों के लिए
सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कम ब्याज दरों पर लोन भी मुहैया करा रही है। प्रदेश सरकार के द्वारा अब तक 6,04,441 पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया जा चुका है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 1,60,000 तक लोन की सुविधा उपलब्ध है। पशुपालकों को गाय और भैंस की खरीद पर सरकार के द्वारा अनुदान भी दिया जा रहा है। प्रति गाय की खरीद पर 15,000 का अनुदान मिल रहा है। गोवर्धन पूजन करने का उद्देश्य यही है कि मतलब हम गौ संवर्धन को बढ़ावा दें, गौ पालन को बढ़ावा दें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी मतलब गौ पालन किया था। उनके पास में बहुत सारी गायें थी और उन्होंने इसके माध्यम से सबको ये प्रेरित किया है कि यानी कि गौ पालन करना चाहिए, यानी अपने घरों में गायों को रखना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि गौ को एक माता का दर्जा दिया जाता है ना। कहते हैं कि जिस घर में गौ माता होती है उस घर में यानी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है, धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। उस घर की मतलब उन्नति प्रगति दिनों दिन बढ़ती ही जाती है ना। वजह से घर घर में पहले इसीलिए घर घर में गौ पालन होता था और गौ को माता का दर्जा दिया जाता था, क्योंकि गाय का जो दूध होता है वो अमृत तुल्य माना जाता है। यानी बच्चों को अगर हम वो दूध देते हैं तो बच्चों की मतलब बुद्धि जो है तो वो मतलब कुशाग्र बुद्धि होती है। जैसा गाय के बछड़े में और भैंस के बछड़े में और जो गाय दूसरी गाय है उनके बछड़ों में अंतर हम देखते हैं कि जैसे गाय का बछड़ा जो होता है ये जन्म लेते ही उछलने कूदने लग जाता है, और भैंस का जो बछड़ा होता है तो वो यानी कि कई महीनों तक यानी कि उसको सुस्त रहता है, उसको उसकी माँ भी पहचान नहीं आती है, उसको पकड़ के ले जाना पड़ता है तब जाके उसकी माँ के पास जाता है। और गाय के बछड़ों को देख लीजिए कि यानी कि उनके बच्चे जन्म लेते ही उछलने कूदने लगते हैं। तो ये मतलब ये गाय का जो दूध होता है और भैंस के जो दूध में जो अंतर बताया गया है ना। आज लोग यानी कि एक व्यावसायिक दृष्टि से भैंस पालेंगे, जर्सी गाय पालेंगे, ये पालेंगे और उससे कि भाई हमको अधिक मुनाफा हो, पर वो ये नहीं देखते कि वास्तव में यानी कि अगर हम अपनी देसी गाय पालते हैं तो उससे यानी कि हम यानी कि अपने बच्चों को मतलब ये शुद्ध दूध भी दे सकते हैं, है ना। और इससे मतलब क्या बोलते तो हमारा एक स्वास्थ्य भी अक्षुण्ण बना रहेगा। और क्या बोलते तो वैसे भी कहा जाता है कि गौ माता जैसे जिस घर में होती है उस घर में कोई धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो गौ माता की हर एक चीज़ जो बताई गई है वो गोबर है, गोमूत्र है, दूध है, दही है, घी है, ये सब कुछ मतलब एक प्रकार से यानी कि औषधि युक्त भी बताया गया है और यानी कि एक प्रकार से उसको अमृत तुल्य भी माना जाता है। कैसा है सरकार का गौशाला और गौ संरक्षण के लिए अगर ये फैसला सरकार लेती है तो इसलिए गौशाला के मतलब कहना चाहिए मैनेजमेंट में भी सुधार आएगा और उनका संरक्षण मिलेगा, उनकी देखरेख रहे या उनका एक निर्देशन रहे तो गौशाला में काफ़ी सुधार भी हो सकता है कि उन लोगों की तरफ से गौ सेवा के लिए मतलब जो फंड दिया जाता है उसको वॉच आउट करते रहेंगे तो सुचारू रूप से उसका फंड का सदुपयोग मतलब अच्छे कामों में गौ की सेवा में होता रहेगा। कमर्शियल हिसाब से आजकल कुछ लोग मतलब इस टाइप से कर रहे हैं कि जब तक गाय दूध देती है तो उसका वो पोषण घर पे बांध करके रखते हैं और उसका दूध का मतलब उपयोग करते हैं, सेल करते हैं। और जो गाय दूध नहीं देती है उनको खुला छोड़ देते हैं रोड के ऊपर में, तो वो एक सेवा नहीं होती। मतलब ये कहना चाहिए वो एक कहना चाहिए कि परमार्थ का काम नहीं करते हुए मतलब एक प्रकार से स्वार्थ का टाइप का काम करते हैं कि गाँव से फ़ायदा होता है तो उनको पाल लेते हैं और बाकी खुली गायों को जो नहीं दूध देती है उनको छोड़ देते हैं, जो कि आवारा ग्रुप में रोड के ऊपर में आती है, दुर्घटनाएं होती है, नाना प्रकार की मतलब दुर्घटनाएं रोज़ सुनने को मिलती है, तो उससे नुकसान ही होता है। मतलब गाय का दूध तो अमृत तुल्य कहा गया है, छोटे बच्चों और बुजुर्गों और मरीजों के लिए तो कहना चाहिए ये बड़ा शुभ फलदायी मतलब रिजल्ट देते हैं। इसमें जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। गाय हम जो है खड़े चलते हैं और गाय ऐसी आड़ी चलती है, तो आड़ी चलने से क्या होता है कि सूर्य प्रकाश की किरणें सूर्य नाड़ी के माध्यम से उसकी पूरी बॉडी के ऊपर में पड़ती है। उसके बॉडी के ऊपर पड़ने से उसके अंदर जो सूर्य भगवान के अंदर में जो पौष्टिक तत्व जो सूर्य किरणों में है वो उस बॉडी शरीर में मतलब गाय की बॉडी में आते हैं और उससे गाय के दूध
उसको मतलब करना चाहिए पौष्टिकता मतलब ज़्यादा मतलब प्राप्त होती है। तो इसलिए खुले में जो चरने वाली गाय है, सूर्य प्रकाश में रहने वाली जो गाय हैं, उसका दूध बड़ा सुपाच्य और सुफलदायी होता है, जिससे मतलब फ़ायदा ज़्यादा होता है। योजनाओं से एक प्रकार से गौ संरक्षण को और बढ़ावा मिलेगा और गौ की सेवा में मतलब वृद्धि होगी और सरकार भी मतलब कुछ किसानों को या गौ सेवा करने वालों को फ़ायदे देगी, तो उससे गौ सेवा बढ़ेगी और उसका कहना चाहिए खाद गौमूत्र दवाई के रूप में, मेडिसिन के रूप में जो प्राप्त होता है उसका चलन और बढ़ेगा और गौमूत्र से या गौ दूध से जो फ़ायदा शरीर को या जनता को होता है, उसके फ़ायदे से लोग और ज़्यादा मतलब स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे और अपने बॉडी को ना हेल्थी बनाएंगे। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। मान्यता है कि गाय की सेवा करने से जहां सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं, वहीं घर में सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। कहा जाता है कि गाय को खिलाई गई कोई भी चीज सीधे देवी देवताओं तक पहुंच जाती है। इसलिए शास्त्रों में पहली रोटी गाय के लिए निकालने की बात कही गई है। गाय के लिए पहली रोटी निकालने से आपके जीवन की तमाम समस्याएं कट जाती हैं और आपके परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। हृदय से बिल्कुल तृप्त हो जाते हैं। मतलब सुबह उठते से ही अगर गौ माता को रोटी नहीं दें तो कुछ किया ही नहीं है अपन ने, ऐसा है। बचपन से ही ये परंपरा चली आ रही है और आगे ईश्वर की कृपा से हमेशा ये परंपरा, गौ सेवा नहीं मतलब ये जीवन ही नहीं, गौ सेवा ही जीवन है। हृदय से भी तृप्त होते हैं और मतलब माता पिता ने भी हमारे यही सिखाया है, हमारे संस्कार, हमारा धर्म भी कहता है कि गौ सेवा करो। पूरे देवी देवताओं के वास हैं गौ माता में, इसलिए गौ सेवा जितनी हो सके उतनी कम है। हर घर में गौ माता होनी चाहिए। ऐसा ये आज हुआ, ये तो बहुत शुरू से ही होना चाहिए था और इसको तो बिल्कुल लागू कर देना चाहिए कि हर साल गौ सेवा अपन गोवर्धन पूजा ऐसी बनाएं कि दिवाली से भी बड़ी हो। गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण के समय से होती आ रही है। अब इस पूजा को बृहद स्तर पर मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार द्वारा भी मनाए जाने की तैयारी है। गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण और वर्षा के देवता इंद्र के बीच युद्ध की याद दिलाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान इंद्र भगवान कृष्ण के प्रति लोगों की भक्ति से नाराज थे। क्रोधित भगवान ने भारी बारिश से भारी तबाही मचाई। तब भगवान कृष्ण ने लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठा लिया। भगवान के इस दिव्य कार्य ने इंद्र के अहंकार को हरा दिया और जिम्मेदारी और कर्तव्यों के महत्व पर जोर दिया। मैं यहाँ पे हमेशा नियमित आती हूँ और गाय का जो ये रहता है, गोबर रहता है, वो भी कई सारी बीमारियों के लिए मदद रहता है। उससे एंटीबायोटिक खाने से अच्छा है कि हम लोग नेचुरल चीज़ों पे जाएं। इवन गाय का गोबर रहता है, वहाँ बैठ के प्राणायाम करने से अस्थमा भी ठीक होता है। काफ़ी उसके उपयोग हैं। गाय का दूध, गाय का देसी घी सब बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। गऊ से बहुत सारी चीज़ें मिलती है। गऊ का गोबर से बहुत सारी स्किन रोग जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, त्वचा का जो रोग है। और गौमूत्र भी लेने से काफ़ी फ़ायदेमंद है, बहुत सारी बीमारियों में उसका ये होता है। जैसे कि गऊ का जो ये गोबर रहता है वो एक ऑक्सीडेशन एजेंट है ना, तो एजिंग उससे प्रिवेंट होता है। आई टॉनिक, नेत्र टॉनिक के लिए भी अच्छा है, हृदय के लिए अच्छा है, यानी बहुत सारे फ़ायदे, हर सिस्टम में इसके फ़ायदे हैं। एंटीसेप्टिक है, कुछ कीटाणु वगैरह, कुछ इन्फेक्शन हो गया, पस हो गया, उसमें भी काम आता है ना। कार्मिनेटिव है, एपेटाइज़र है ना, पाचन, इसमें भी बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। तो हम लोग तो नियमित आते हैं, जो भी पदार्थ रहता है वो सब यूज़ करते हैं घर में। बिल्कुल गौ सेवा होना चाहिए। अभी अपन देखते हैं रोड में ऐसे गाय घूमती रहती है, तो ये गलत है। उनके लिए एक चीज़ होना चाहिए, गौशाला होना चाहिए, जहाँ पे गायों का हम लोग संरक्षण करें, अच्छे से देखभाल करें, है ना। और वो तो हमारी प्राचीन परंपरा ही है, गौ सेवा सदियों से ही चला आ रहा है। किशन जी ने भी गौ सेवा बताया है, तो गलत इसी तो बहुत अच्छी बात है। हमें अपना सनातन धर्म याद रखना चाहिए। वेदों और पुराणों में गाय की महिमा का वर्णन किया गया है।
गौ पूजन करने से मन को शांति मिलती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि गौ पूजन से भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। गोवर्धन पूजा के समय गौ पूजन करने से भगवान कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार भी गौ संवर्धन के लिए प्रयासरत है। इसलिए सरकार ने इस बार शासन स्तर पर गोवर्धन पूजा मनाने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से गौ सेवा करने वाले भक्त भी काफी खुश हैं। लोगों का मानना है कि इससे न सिर्फ गायों के प्रति लोगों की सोच बदलेगी, बल्कि इससे प्रदेश भी समृद्धि की तरफ बढ़ेगा। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार गौ पालन को लेकर काफ़ी जागरूक है और कह सकते हैं कि इस दिशा में लगातार कार्य भी कर रही है। इसीलिए सरकार के द्वारा गौ संवर्धन किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से सरकार ने गोवर्धन पूजा को शासन स्तर पर मनाए जाने का जो फैसला लिया है, उस फैसले से बहुत से गौपालक भी खुश हैं। और ये जो फैसला है सरकार का, इस फैसले से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप गौ सेवा करते हो और तो इससे आपको न सिर्फ कह सकते हैं कि प्रदेश की समृद्धि में आप सहायक बनोगे, बल्कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज जिस तरीके से रासायनिक उर्वरक का प्रयोग हम दिन पर दिन बढ़ाते जा रहे हैं, उससे हमारी जो धरती है बंजर होती जा रही है। हमारे जो अनाज हैं, उस अनाज में रासायनिक जो उर्वरक के साथ साथ कीटनाशक का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि ये हमारे पेट भरने के लिए अनाज जरूर काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमें बीमार भी कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम गौमूत्र और जो गाय के गोबर को खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो इससे जो पोषण युक्त अनाज पैदा होगा, ये हमें कई बीमारियों से बचाएगा। और सरकार का भी यही उद्देश्य है। इसीलिए प्राकृतिक खेती के लिए गौपालन के लिए सरकार अनुदान भी दे रही है। और ये इस तरह की जो गाय हैं, ये देसी नस्ल की गाय हैं, गिर नस्ल की गाय हैं। और इन गाय का दूध भी अमृत माना गया है, क्योंकि ये इनका दूध A2 कैटेगरी का माना जाता है, जो बहुत ही सुपाच्य होता है। यह दूध ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है कि जो कहीं न कहीं हृदय रोग से पीड़ित हैं या जिनको पेट की समस्या होती है, उनके लिए भी ये अमृत से कम नहीं है। तो सरकार यही चाहती है, यही उद्देश्य है कि गाय को सड़कों पे ना छोड़ें, बल्कि उनका पालन करें, उनकी सेवा करें, और इससे प्रदेश की समृद्धि होगी, उनकी भी आय में इजाफा होगा। कैमरा पर्सन गजराज के साथ मैं धर्मेंद्र सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड भोपाल।